अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिज़ना वकास। भाई आज मेरा ना आप सब लोगों से एक सवाल, आप लोग हमेशा डाउटफुल क्यों रहते हैं कि हम औरतें अच्छी गाड़ी नहीं चलाती। अगर कोई औरत बेचारी रोड पे निकलती है, सारे रूल्स फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं बहुत सुकून के साथ, तो मर्द हजरात अक्सर ये सोचते हैं कि यकीनन इस गाड़ी को कोई औरत ही ड्राइव कर रही होगी। ये मिसकंसेप्शन क्यों है? औरत मर्दों की तरह गाड़ी नहीं चला सकती। और जब भी स्पेशली मैं रिवर्स कर रही होती हूँ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग ना अलर्ट हो जाते हैं और फौरन जो नहीं भी आ रहे होते वो खिदमतगार आ जाते हैं और बता रहे होते हैं स्टीयरिंग इधर मोड़े, स्टीयरिंग उधर मोड़े, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं। तो ऐसा मर्द हजरात के साथ क्यों नहीं होता? और ये सारी बातें खवातीन पे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे शो का हिस्सा जो बनने जा रही हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत सारे बिजनेस रन कर रही हैं। जी हाँ, आप सबकी इंस्पिरेशन के लिए मैंने अपने सेट पे आज इनवाइट किया है मारिया जाहिद को। प्लीज वेलकम मारिया जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिजनेस वुमन, एक्ट्रेस, क्या कहूँ आपको, एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, करना चाहिए इंसान को जिंदगी में, अपनी चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। ग्रोथ इज अ गुड थिंग। आइए। थैंक यू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। बिल्कुल, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। तो हम आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, शोबिस से गायब होने की कोई खास वजह? यार शोबिस से गायब नहीं हुई हूँ, लेकिन काम बहुत कम कर रही हूँ और बहुत ज्यादा सिलेक्टेड, बिकॉज टाइम भी नहीं होता। और बहुत चंद लोग हैं जिनके साथ कर रही हूँ। इसके लिए आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मैटर करता है, आपका कैरेक्टर और लोग कैसे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ऑफ कोर्स बजट। कोई खास वजह इसके पीछे? इसके पीछे खास वजह तो यही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस वजह से जो है थोड़ा सा ये मैं कहूँगी कि रह गया भी, मतलब कि ना पता है क्या एक्चुअली समझ नहीं आ रहा क्या करना है। नहीं समझ सब आ गया एक्चुअली, करना क्या था। अच्छा, क्या करना था ना, आपको बहुत ज्यादा अपना इनपुट देना पड़ता है, लेकिन आपको उस तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, जिस काम में आपने 100% दे और आपको उसका अच्छा इनपुट मिल रहा हो, आउटपुट अच्छा आ रहा हो, आपको जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं, वो तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। कोई ऐसा मोमेंट था मारिया जहाँ पे लगा हो कि बस अब ये फील्ड में मतलब ब्रेक लूंगी या मुझे चले जाना चाहिए? मैंने कभी भी नहीं ऐसा सोचा कि मैं ब्रेक लूंगी या मैं छोड़ूंगी। हाँ, मैं चूजी हो गई हूँ। हाँ, मैंने ये सोच लिया कि मैंने कितना काम करना, बहुत सिलेक्टिव। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो अभी मजीद मारियाज कलेक्शन के अंदर माशाल्लाह ये सफर शुरू हुआ था ज्वेलरी से, फिर उसके बाद ये आया कहाँ पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, आप क्लोथिंग भी शुरू हो गई है। मजीद क्या करने का? कुकिंग। कुकिंग तो जो है ना वो एक जिंदगी का हिस्सा है, उससे तो हम एटलीस्ट एज अ मदर तो हम नहीं भाग सकते। ठीक है, दूसरी बात ये कि मारियाज कलेक्शन एक मैं कहूँगी कि एक अचानक से बस एक चीज़ थी कि जो दिमाग में आई कि चलो कुछ करते हैं, लेकिन मैंने लिटरली कभी भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी इतना माशाल्लाह लंबा चलेगा और इतना अच्छा चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले ज्वेलरी से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर स्किन केयर और कपड़े उसके अंदर आ गए एज पर माई क्लाइंट डिमांड। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स आपसे यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि अगर हमें अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टअप के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसको मिनिमल शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ इट्स नेवर टू लेट फॉर अ गुड रीजन। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप स्टार्ट करो। सबसे पहले उसको डिजाइन तो करो अपने दिमाग में, आप चाहते क्या हो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आजकल के दौर में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दौर के अंदर जब सोशल मीडिया आपका इतना एक्टिव है, सही है ना, और जो जेनजीज हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना, दे रियली सपोर्ट योर बिजनेस, यू नो। तो उसके अंदर आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना चाहिए। मैं तो लिटरली ये कहती हूँ कि जितनी भी खवातीन हैं, लड़कियां जो मुझे देख रही हैं ना, आप मुझे देखिए और आप मेरा जर्नी देखिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया है और मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको देख रही होती हूँ माशाल्लाह, जब आपकी वीडियोस होती हैं उसके अंदर कोई बैकग्राउंड के मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना बच्चों की आवाज़ आ रही होती, बहुत पुरसुकून आप वीडियोस बना रही होती हैं। तो जो खवातीन घर पे बैठ के इस तरह वीडियोस बनाना चाहती हैं उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो कहाँ होते हैं सब लोग उस वक्त? कहाँ होते हैं सब लोग? देखिए मिर्ना, मैंने तो खैर जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं उस वक्त ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। ठीक है, तो मेरे लाइव वीडियोस में और मेरी उसके अंदर सब बच्चे सब आए हुए हैं, लेकिन अब माशाल्लाह वो जरा बड़े हो गए, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि हाँ भैया मम्मा काम करिए, अब जरा चीजें डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन मैं तमाम फेजेस से गुजर चुकी हूँ। बट यू नीड योर फैमिली सपोर्ट। लेकिन अगर कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए फैसला नहीं करेंगे, आपने क्या करना। यू कैन डू इट। हाँ, एट योर ओन आपको करना पड़ेगा, मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन जब उसका आपको फ्रूट नजर आने लगेगा ना अगलों को, तो फिर
आप अच्छा, फैसल भाई को कभी प्रॉब्लम हुई इन चीजों से? क्या आप इन चीजों बिजनेस को ज्यादा टाइम दे रही हैं, घर को टाइम नहीं दे रही? नहीं हाउ यू मैनेज ऑल? मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत उस वक्त ये जितनी थी बड़ी ज्यादा। सांस ली है ना, इससे पता चला है कि बड़ा मुश्किल था। उस दौर में पहुंच गई जब बच्चे लिटरली छोटे नहीं होते, 1 साल 4 साल 5 साल मूडी होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो उसके अंदर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हस्बैंड की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फादर के साथ या भाई के साथ रहते हो तो एक मेल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तो मैं इस चीज को कभी भी डिनाई नहीं करूंगी। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि सारे हमदर्दी के वोट खवातीन को मिल रहे होते, सपोर्टिव हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने हस्बैंड को बता रही हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं नहीं, वो आपके तो बिजनेस माशाल्लाह में। फैसल ने मुझे मेरी जिंदगी में, माशाल्लाह मेरी शादी को 12 साल हो गए, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं, जो मैं करना चाहती हूँ कहते हैं तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम वो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी हमेशा बहुत इज्जत रखी है कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो अच्छा रहा, उसका आउटकम बहुत अच्छा मिला। एग्जैक्टली। कभी दिल चाहता है इन सब चीजों से भी ब्रेक लेके इंसान थोड़े दिन सुकून के गुजार? आई एंजॉय माई वर्क अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। कोई फंसी क्लाइंट टकराया है कभी? हाँ अक्सर होते हैं ऐसे जो कि जिनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपके क्लाइंट हैं तो आपको करना पड़ता है। होते हैं भाई लोग दुनिया में ना हर तरह के। शेयर करें ना अपना एक्सपीरियंस कि आपने कैसे डील किया। अच्छा मैं एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जो क्लाइंट अगर बोलेगा ना कि ये ऐसी हो, ये इसमें ये ना मसला हो, वो ना मसला हो, वो ना मसला हो, उसकी जिंदगी में और उसकी चीज में कोई ना मसला निकल आएगा जरूर। तो ये इस तरीके की ना, ये जो वहमी जो लोग होते हैं ना, इस मामले में मैं कहती हूँ इस चीज को प्लीज अपनी जिंदगी को ना पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ही जिंदगी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा। तो ये तो मैं इस तरह की चीजें बहुत एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। कोई एक छोटा सा वाकया जो आपके साथ हुआ हो? एक छोटा सा वाकया जो मेरे साथ हुआ वो मेरी अपनी गलती थी एक्चुअली, बिकॉज मैं लाइव सेशंस करती हूँ ना, तो उसके अंदर एक क्लाइंट ने ऑर्डर किया, उन दो के नाम सेम थे, दोनों बंदियों के इत्तफाकन नाम सेम थे, तो उसका ऑर्डर हमने उधर पहुंचा दिया और उसका ऑर्डर हमने उधर। ये हुआ, लेकिन चूंकि ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, तो वो हमने दोनों को अप्रोच किया, उन दोनों ने बेचारे ने हमें वापस चीजें भेजी, हमने उनकी चीजें वापस भेजी। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं आजकल। मिर्ज़ा बहुत पढ़ी लिखी आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो फॉलोअर्स हैं या जो मुझे देखने वाली लड़कियां खवातीन हैं बहुत, हाँ दे ट्रस्ट मैटर्स। ऑनलाइन काम अगर आप कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। एंड वाई पीपल चूज मारियाज कलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्हें पता है कि मारिया बैठी हुई है। अच्छा, और मारिया कलेक्शन के पीछे कितने लोग हैं जो सब मैनेज कर रहे होते हैं? यार मारियाज कलेक्शन के पीछे 2 डिपार्टमेंट है बेसिकली। जो मेरा डिपार्टमेंट है वो फ्रंट पे मैं हूँ, मार्केटिंग, कौन सी प्रोडक्ट लानी है, हमने इस बार क्या करना है, ये सारा आप डिसाइड कर। सही है, मेरा है, ठीक है, मेरे साथ मेरे लोग हैं। और जो फैसल का डिपार्टमेंट है ना, वो है डिलीवरीज एंड नोट गिनना, कौन सी पेमेंट कहाँ से आ रही है, किसको क्या देना। ऑफ कोर्स एक पूरा नेटवर्क है जिसमें हमारे वेंडर्स हैं या हमारे कारीगर हैं जिनके साथ हमारा काम चल रहा होता है। फिर आगे किसको किस तरीके से सामान भेजना है, किस कुरियर से किसका जाने, बिकॉज हमारा आउट ऑफ कंट्री जाता है, हमारा पाकिस्तान में जाता है, तो वो सारा डिपार्टमेंट समझ लें। जो मर्दाना डिपार्टमेंट है वो फैसल, और जो ये वाली साइड है ये सारी मैं देखती हूँ, जिसके अंदर आपकी सोशल मीडिया पे रिलेटेड जो भी आपकी प्रोडक्ट की लॉन्च करनी है या प्रमोशन करनी है, ये सब। तो कोई स्पेसिफिक टाइम निकाला हुआ इन वीडियोस को बनाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए? मिर्ज़ा मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, और ये बात मैं बताते हुए बहुत फख्र महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं एक्टर से एज अ सक्सेसफुल बिजनेसवुमन मुझे इनवाइट करने जाने लगा, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया। आप लोगों के सामने हम लोग साथ ही हैं, सबको पता है। तो वो एक चीज मेरे लिए ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे इट्स अ पॉजिटिव चेंज, इट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज। और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ चेंज होते हुए देखा है मिर्ज़ा, फील्ड के भी, इवन इन माय फैमिली एज वेल। लेकिन मैं एक और बात भी बोलूंगी कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। लोगों को अगर ये लग रहा है कि हर वक्त मारिया आ रही है सज के सवर के, वो मेकअप कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, देखो मैंने तो सारी जिंदगी कैमरे के आगे काम किया, सही है, अभी भी मैं कैमरे के आगे ही काम कर रही हूँ। वो अलग बात है मेरा कैमरा अपना अपना खुद का हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने ना घबराना नहीं है। जब आपके काम के नताइज नजर आएंगे ना लोगों को, सब फिर लोग आते हैं हमें भी बता अपने वक्त का इंतजार कर। हाँ एग्जैक्टली। वरना शुरू में लोग कहते होंगे अब कौन सा बिजनेस रह गया है जो तुम्हें मजीद करना चाहती है? यार इस तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज मेरी जो ज्वेलरी है ना माशाल्लाह बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड मारियाज कलेक्शन ज्वेलरी से हो चुका हुआ था,
ठीक है, लेकिन मुझे मेरी क्लाइंट्स ने कहा, स्पेशली मेरी जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, कि मारिया हमें कपड़े चाहिए, वी ट्रस्ट यू, मारिया कपड़े, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं करी, लिटरली। अच्छा जी, ये हो गया, मारिया कोई अच्छा हेयर ऑयल, मारिया कोई अच्छी स्किन केयर, मारिया कुछ अच्छा, ये वी ट्रस्ट यू, ये जो एक ट्रस्ट यू, तो ये सारा बिजनेस आपको थ्रू योर क्लाइंट्स मिला? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के थ्रू सारी व्यूअरशिप, पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी व्यूअरशिप है वो सारा इसी के साथ। अच्छा, एक और भी आप काम करती थी, एक बिजनेस और था आपका कि एक सैलून रन करती थी आप? मैंने बिल्कुल सैलून स्टार्ट किया था, इट्स बीन लाइक कितने साल हो गए होंगे, 7-8, हाँ 8 साल तो हो गए होंगे इस बात को। लेकिन वो एक 6-8 महीने का टाइम पीरियड था, उसके अंदर थोड़े से मुझे वो मैंने किसी के साथ स्टार्ट किया था, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, मतलब कि थोड़ा मेरी तरफ से प्रॉब्लम, टाइम नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने उस चीज को स्टॉप कर दिया। कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू करें तो टाइम आपको खुद देना टाइम पड़ेगा आपने सबसे खुद देना है, यू हैव टू बी देयर। आप ये ना करें कि मैं ये सब बना के किसी को पकड़ा दूं और मुझे चला के बिजनेस और कमा स्टाफ कर या दे वर्कर्स देगा। पे आप नहीं डिपेंड नहीं 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 नहीं, आपने अपनी चीजों को खुद देखना है। ये मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, तो आपको ही देखना एग्जैक्टली, लेकिन देखो आप हर चीज को खुद तो मैनेज नहीं कर सकते ना मिजना। अब मैं भी अगर हूं तो मेरे साथ भी दूसरे लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन उनको लीड इस तरीके से करना, उनको हेड, यानी कि हमारे बिजनेस में ना घबराते मुझसे हैं, और अगर कोई नरम गोशा चाहिए ना ममता, तो फैसल के पास पहुंच जाते हैं, ये है। तो मैं अपनी चीजों में पर्टिकुलर हूँ बहुत, और मैं हूँ इस तरह की, मैं शुरू से हूँ। अच्छा, जो हमारी नई बिजनेस जिन लड़कियों ने या खवातीन ने घर से शुरू किया, उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को मजीद बिल्टअप करे? बहुत से लोग होते हैं ना, 1-2 महीने बाद ही सोचते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा, या वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर उसके लिए लोग बहुत सारे काम भी करना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को अपने PR पैकेजेस भेजते हैं। तो कितना वेट करना चाहिए टू अर्न फ्रॉम अ न्यू बिजनेस? देखें, थोड़ा सा बिजनेस जब आप स्टार्ट करो ना, तो आप एटलीस्ट 1 साल तक तो इंतजार ये करो कि आप एक अच्छी फॉलोअरशिप बन जाए। आपने फोकस सेल्स पे तो करे, लेकिन आप अपने ब्रांड के लिए ना ट्रस्ट बिल्डअप जरूर करवाएं, लोगों के नजरों में आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 7 years बैक जब स्टार्ट किया था बिजनेस, उस वक्त इस तरह से कोई कर नहीं रहा था। मुझे कितने डायरेक्टर्स, मुझे कितने एक्टर्स की कॉल्स आई हैं, मारिया तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हारा अच्छा जा रहा है, बड़े बड़े नाम मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो कि किस तरह जा रहा है, क्या जा रहा है। भाई मैंने अपना दिन रात का टाइम लगाया इनिशियली उस ट्रस्ट। अच्छा मारिया, इसमें तो एक प्लस पॉइंट था, एक एडवांटेज था आपको कि आप ऑलरेडी नोन फेस थी माशाल्लाह, exactly. लेकिन जिन लोगों को कोई नहीं जानता, जो घर में लोग बैठे हुए और बिजनेस शुरू करें, तो उनके ऊपर लोग कैसे ट्रस्ट, उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? देखिए, फिर आपको इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल क्रिएटर्स जिनकी ऑडियंस डेवलप है, उनके पास आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके अलावा आपको अपनी सोशल मार्केटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपने आपको दिखा के अपनी ब्रांड को अपना फेस दे सकते हो तो आप दे सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये है। अभी हम आपसे मजीद बातें करेंगे, ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मारिया जाहिद हैं और वो हमें बता रही हैं बहुत सारी बिजनेस टिप्स। अच्छा मारिया, जब आप ऑनलाइन अपनी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही होती है या फिर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइव आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कोई फजूल बात करते हैं, तो आप क्या करती हैं उनके साथ? यार मैं तो ना बिल्कुल ऐसा कड़ाकेदार जवाब देती हूँ ना, कुछ तो उसके बाद ऐसे गायब होते हैं ना जैसे वो थे ही नहीं उस लाइफ के अंदर ना, लेकिन कुछ होते ना लगे रहते हैं जो कीवर्ड फाइटर्स होते हैं। एग्जैक्टली तो उसके लिए तो मेरी माशाल्लाह ऑडियंस इतनी अच्छी है। अच्छा, ऑडियंस की भी ना 2 कैटेगरी, एक उससे जंग लड़ रही होंगी, एक मुझे ठंडा कर रही होंगी कि मारिया आप रिलैक्स हो जाए, छोड़े ये तो नेगेटिव ही है। तो अच्छा, ज्यादातर क्या होता है? यार ज्यादातर क्या होता है, इनिशियली शुरू में मैं आपको बताऊं, दूसरे जो बिजनेस थे ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो आपके, बिकॉज मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो दूसरे अकाउंट से आके ना, ये तो ऐसा नहीं है, ये आइटम तो हमारे पास भी है, ये तो हमारे पास इतने का भी है, आप हमसे बनवा लें। हाँ, ये बहुत होता है, कोई 5,000 का दे रहा है, दूसरा कहता है मैं 10,000 रुपए। एग्जैक्टली, यही आपकी मार्केट खराब करने की कोशिश करते। तो भाई अगर आपके पास है आप जाओ दे दो। आपको मैं लिटरली बताऊं, हर चीज के अंदर क्वालिटी है, और मैंने अपनी क्लाइंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर तरह की क्वालिटी करके दिखाई है। कोई मेल फैंस होते हैं जो आपसे कहें कि हम प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, घर आके हम चेक करें? नहीं, ये नहीं है। बिल्कुल है, मेल क्लाइंट्स भी हैं जो अपनी वाइफ के लिए, कोई अपनी अम्मी के लिए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो सब इस तरह के कि हमें ये चाहिए या ये, इस तरीके से होता है हमारे पास आते हैं। लेकिन कभी कोई कहता नहीं है आपसे मिलने के लिए कि भाई हम नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा।
फीमेल ने भी नहीं कहा। फीमेल्स तो मिल ही जाती हैं अक्सर, कभी आप बाहर निकलो तो मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि अभी हमारा इंशाल्लाह इरादा है इस मंथ एक मीटअप का, तो उसमें मेरी जितनी भी देखने वाली है ना मेरी क्लाइंट्स और फॉलोअर्स, सिलेक्टेड लोगों को बताएंगे, जिसका हमने ना वेन्यू डिस्क्लोज करना है, पहले बिल्कुल पर्सनल इनविटेशंस भेजने हैं, वरना तो बहुत वजह इतना ज्यादा सीक्रेट रखने की, इससे तो आपकी मार्केटिंग होगी। नहीं 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 नहीं, वो मार्केटिंग ना आप सोशल मीडिया पे रील्स के थ्रू कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए आप तो उसमें से सिर्फ आपके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं। क्लाइंट्स हैं और जो भी हमारी सिलेक्टेड ऑडियंस है ना, ऑडियंस तो हमारी वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जो कराची में जो एक और टैलेंट है आपके अंदर जो आपने छुपाया हुआ था, हमें ब्रेक में बताया, क्या? क्या आप ऑनलाइन मेकअप सिखाती, कुछ रह गया और ऑनलाइन कुकिंग रह गई? मिज़ना, मुझे ना मेकअप का शौक तो शुरू से है, ठीक है ना, ये एक वो चीज़ है ना, एक आर्ट है ना, तो मुझे तो शुरू से इस चीज़ का शौक है और मैंने अपने आप को वक्त के साथ बहुत ग्रूम किया इस चीज़ में। मैंने बहुत पढ़ा है, सीखा है चीज़ों को, एक्सपीरियंस किया। मेकअप इज अ थिंग, जब तक वो आप चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप वो नहीं काम कर सकते, आप अपनी राय भी नहीं उस बारे में दे सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर पूरी दुनिया में फॉर एग्जांपल 100 ब्रांड्स है ना मेकअप के, तो एटलीस्ट आपको उसमें 30-40 के बारे में पता हो, नो मैटर आपके बैग में सिर्फ 10 हो। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज बिल्कुल एकदम डम बन के बिल्कुल भी ना बैठे कि हमें नहीं पता। और मुझे वो खवातीन बहुत जहर लगती हैं वो जो कहती हैं हमें तो मेकअप का शौक ही नहीं है। वो जो मेकअप जिनको शौक है, हाँ, उनके सामने ऐसे बोले हमें तो मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं मेकअप करके। तो रीजन क्या होता है? आई डोंट नो व्हाई दे फील इनसिक्योर, क्यों वो मेकअप को लेके, मेकअप बना हमारे लिए यार, जस्ट एंजॉय इट एट योर फुलेस्ट। मतलब कि अगर आपको नहीं भी शौक है तो आप अच्छा, बहुत सी होती होंगी जो कहती होंगी बच्चों के साथ कैसे टाइम दे देती हैं, इतने सारे बिजनेस कैसे कर लेती हैं, ऐसी बातें भी करते हैं लोग लोग मुझसे, तो इट्स टफ। नजर लगा रहे होते हैं। नजर तो ऑफ कोर्स नजर बरहक है, आप उससे तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स मुश्किल होता है मैनेज करना, इट्स नॉट दैट इजी। सबको जवाब दे देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। कौन से वाले लोग? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे करीब के, अगर कोई बहुत करीब के पूछे ऐसी बातें कि घर निग्लेक्ट हो रहा है, कैसे मैनेज करती हो, बच्चे को टाइम। अच्छा, मेरी जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो इस तरह की बात मुझसे करते नहीं, पीछे करते तो आई डोंट नो, मेरे मुंह पे तो किसी बेचारे की जरूरत नहीं है। पीछे तो सब यही हम नहीं, लोगों के सामने नहीं करते। हाँ नहीं करते, पीछे जो भी बोलते हैं उससे मुझे परवाह नहीं, लेकिन उनको पता ऑन है, फेस तो वो अप्रिशिएट करते हैं। और वो जो एक हमदर्दाना नहीं है, हाय अल्लाह, हाय बेचारे, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। बेचारीज एक्चुअली यू आर, अगर आप काम नहीं करे तो हमारे नजर में आप बेचारे हो। वी आर नॉट बेचारीज, वी आर वेरी स्ट्रांग, वी आर डूइंग सो मच। इसके बाद हम मारियाज कलेक्शन में मजीद और क्या देखने वाले हैं? मिज़ना, कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से, लाइक कैजुअल हैं, स्लीप वेयर्स अच्छा, हैं? मिज़ना हमारा जो है ना कस्टमाइज है, मतलब कि हमारे पास प्रिंट्स भी होते हैं, आप हमसे अनस्टिच भी ले सकते हैं, स्टिच भी ले सकते हैं। आप हमसे अनस्टिच भी लेके उसको भी स्टिच करवा सकते हैं। आप हमें कोई भी डिजाइन दें, हम आपको वो बनवा कर दे अच्छा, सकते थोड़ा हैं। सिलेक्शन मुश्किल नहीं होता, या फिर मतलब अगर हम ऑनलाइन कोई कपड़ा देखते हैं तो वी डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, तो फिर कैसे लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको फिर अगेन यही बात कहूंगी, ट्रस्ट लेकिन ये आपका है ना, उनका पता है जिनको कोई नहीं जानता। तो ये तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं नो मैटर मेरा फेस है, लोग मुझे जानते हैं मिज़ना, अवाम पागल नहीं है। अगर आपकी चीज की क्वालिटी नहीं होगी, दूसरी दफा बंदा नहीं रिव्यू आ जाता है, उससे पहले रिव्यू आ जाता है, रिव्यू आ जाएगा। दूसरी बात ये, आपके पास आपको क्लाइंट रिपीट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर ये बात बोलूं तो शायद मेरे 98-99% रिपीटेड क्लाइंट्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है, हाँ, कि वो इन्फ्लुएंसर्स, या आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा लोग चार्ज करते हैं, हाँ, अपनी फॉलोअर्स। हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, और ऑनेस्टली और अब बाकायदा पैकेज बने हुए हैं कि जैसे, मैं तो हैरान होती हूँ लिटरली, जो हमने जो जिस टाइम में हमने जिनको हमने नहीं देखा ना, वो हमसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं हमारे पास आने के। ऐसे ही है। तो अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट को कैसे पिच कर सकते हैं ऑनलाइन? 2 तरीके, मैं अगेन वही चीज कहूंगी। एक तो अपनी क्वालिटी आपने मेंटेन करनी, या तो फिर आप एड स्ट्रेटेजी को यूज करें, आप मेटा एड्स चला के अपनी सेल्स को जनरेट करें, बिकॉज सेल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर अपना पैसा लगाएं। मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप अपने पेज के ऊपर, ऐड के ऊपर पैसे लगाएं, ताकि आपके फॉलोअर्स और कांस्टेंट रहे मेरे ख्याल से, ना, वरना बहुत से लोग होते हैं 2 रील्स डाली फिर गायब, फिर 1 वीडियो डाली फिर गायब। मैं आपको एक बात बताऊं मजना, देखें 7 साल हो गए, आप मेरे 7 साल पहले से लेके अब तक आपको मेरे हजारों लाइव्स मिलेंगे। लाइव करना बहुत मुश्किल काम है मजना। मैं एक एक चीज, ये मैंने स्टार्ट किया था, आई एम द पायनियर ऑफ दिस थिंग, कि मैंने एक एक चीज अपनी दिखा के, हाँ जी इयरिंग का, अच्छा मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये था कि इयरिंग दिखा रही हूँ, उसका साइज लोगों को पता चल जाए कि वो इतना आ रहा है, कि वो इतना है, कि वो इतना है। हाँ।
गॉट माई पॉइंट। टीका है तो उनको पता चले छोटा है, किस तरह का है, क्या है। तो मेरे दिमाग में ये चीज थी। मुझे नहीं लगता कि अगर उस वक्त मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया हो या इस नजर से देखा हो कि ये क्या कर रही है, वो ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, अब वो ये कहते हैं इसने क्या किया है, तो मुझे इस तरीके में आपने घबराना नहीं है। कोई भी काम शुरू करते हुए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं कर रही हूँ काम, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है और ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है ना। आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं। आप आपने कितनी अमाउंट से इनिशिएट किया था? आप ना पूछें, आप यकीन नहीं करेंगे। हम पूछना चाहेंगे ताकि और लोग इंस्पायर होकर शुरू करें ये काम। मिर्जा, मैंने 4,800 रुपए से स्टार्ट किया था। एंड व्हाट वाज द प्रोडक्ट? उसमें ज्वेलरी थी और बिल्कुल कुछ चीजें थी, थोड़ी सी, बिल्कुल। और ऑर्डर आ गया और उस पे मैंने लाइव किया। लेकिन आपको इस अमाउंट पे बिलीव आया है? आपको बिलीव आया है? जितने पहले शुरू किया था तब आ गया, अब नहीं आ रहा। नहीं, अगर 7 साल पहले भी देखो मजना, तो 4,800 रुपए क्या अमाउंट है, पूरा 5,000। लेकिन तब ना इतना नहीं था। जैसे अगर आप मुझसे अभी पूछें या मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो किसी एक्टर को अगर आप देते हैं तो हम अपनी गुडविल पे एक दूसरे के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें एफओसी पे कर लेते हैं, दोस्ती में कर लेते हैं हम लोग के एक साथ काम किया इस पे। बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नोन है लेकिन टीवी के फेस नहीं है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स, जिनका आपको ये भी नहीं पता कि जेन्युइन है नहीं है। जैसे वो एक प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, आई वाज डिस्कसिंग दैट विद अनदर गेस्ट, कि उनके पास एक प्रोडक्ट होती है और फिर उसके बाद जैसे ब्लश ऑन है, वो 10 ब्लश लगा के आपको दिखाएंगे अलग अलग कंपनीज के और सबके रिव्यूज अच्छे देंगे। तो आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर या कौन सी कंपनी पे आप रिलाई कर सकते हो? तो आई फील के जो एक्टर्स हैं या जिनको आप जानते हैं वो अगर नोन फेस हैं और वो आपको कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की जो डिमांड है वो लाखों रुपए, तो व्हाट्स द रीजन? और आपको नहीं लगता इन्होंने एक्टर्स की जो वैल्यू है उसको बहुत खराब किया है? खराब किया। तो कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? उठानी चाहिए आवाज। मैं देखो, पता है क्या, मैं उस कश्ती के अंदर सवार हूँ जिसमें मैं दोनों तरफ हूँ। दोनों तरफ, एग्जैक्टली, सही है। तो आप किसके लिए आवाज उठाएंगी? एक्टर के लिए? यार मैं पहले देखिए, मैं बात एक करूंगी, अगर आप देखें तो मैंने ये बहुत कम किया है। मैंने अपनी ज्वेलरी और कपड़ों के अंदर तो इस चीज को कभी यूज ही नहीं किया इतने सालों में, दुनिया जानती है, ठीक है। हाँ, स्किन केयर के अंदर हम डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें जिनकी हमें, बिकॉज यू नीड डिफरेंट फेसेस, सही है ना। आपको उनके रिव्यूज चाहिए, आपको उनकी ऑडियंस एक्सचेंज करना जरूरी है आजकल। लेकिन इनका दिमाग अगर इतना आज हाई चल रहा है तो वो ब्रांड्स करने वाले हैं, वो ब्रांड्स ही करने वाले हैं। अब मैं ये बात भी कहूंगी, हाँ, दिमाग खराब करने वाले ब्रांड्स ही हैं। और इट्स द गेम ऑफ फॉलोअर्स। आप उनको जानते नहीं है। देखिए, फॉलोअर्स क्या है? फॉलोअर्स पैसे दो, फॉलोअर्स। अगर फॉलोअर्स क्या है, जेन्युइन फॉलोअर्स हो तो मजा आपको भी नहीं है। लगता हर चीज का एक्सेस इन लोगों ने बहुत मुश्किल कर दिया? जैसे हमारी लाइफ बड़ी सिंपल है, हम एक दूसरे को डीएम करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और प्रोडक्ट भेजते हैं और रिव्यूज दे देते हैं। लेकिन इनसे बात की जाए तो बीच में एक मैनेजर होता है, इनकी टीम होती है, फिर वो डेट होती है, फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा, हमने अभी तक इस तरीके की किसी इंसान को अप्रोच करने की ना कोशिश नहीं करी है, ठीक है, और ना हमें जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आते हैं ना वो वाले पैकेजेस के, ये 2 लाख के 3 लाख एग्जैक्टली, है ना। तो वो बिल्कुल, अगर आपने YouTube पे करवाना है तो ये चार्जेस हैं, TikTok पे कराना है तो ये चार्जेस हैं। एक रील 2 स्टोरी। हाँ, मैं बहुत इन चीजों से मैं गुजरती हूँ और मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ अमेजिंग। मतलब मैं उन पे हैरान होती हूँ जो इन लोगों के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने पे। और एक और चीज जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो ये कि एक्टर्स, बीइंग एन एक्टर, हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या करना है, क्या नहीं। मिजना, एक्टर्स को ना वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला जो इन्फ्लुएंसर्स को ना घर बैठ के मिल गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्टर्स के पास ज्यादा इल्म मौजूद है, ज्यादा नॉलेज है बनिस्बत इन लोगों के? बिल्कुल, 100%। तो फिर लोग उन पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं ज्यादा? मैं आपको एक बात बताऊं, जो हर प्लेटफॉर्म की ना बिजनेस डिफरेंट ऑडियंस है। ये मैं आपको मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है, ये जो जेनजीज है ना, ये जो यंग कह लो आप, लड़के लड़कियां जो आजकल के, ये सारे इंस्टाग्रामर्स हैं, वो जाते ही उस तरफ है, ठीक है। लेकिन जो अभी लोग हैं उन्होंने सिर्फ एक रील डाली, कोई फजूल रील जिसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो मशहूर हो गए, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। हाँ, तो ऐसा क्यों? मिजना देखो, ये तो मैं वक्त का तकाजा कहूंगी इस चीज को, ऑनेस्टली इसमें हम क्या कर सकते हैं। और मैं तो हैरान हूं, उनको देखने वाले कौन लोग, उनको देखने वाले कौन लोग, उन पे ट्रस्ट करने वाले कौन लोग, इन्फ्लुएंसर कहने वाले कौन? एग्जैक्टली, उन पे इन्वेस्ट करने वाले, इतने पैसे आप उन पे इन्वेस्ट करें। मतलब मैं लिटरली हैरान होती हूँ कि इतने लोगों के दिमाग आउट हुए में
कोई काम का बैकग्राउंड नहीं है, आप बात करने बैठोगे वो एक जुमला स्ट्रेट आपसे बात नहीं कर सकते, उनकी कोई प्रोजेक्शन और उनको नहीं है। इनवाइट करके प्रेज भी किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, पूरे पूरे शोज किए जाते अभी हैं। मैं पिछले दिनों एक चीज देख रही थी, आई डोंट नो आई हैव टू डिस्कस इट और नॉट, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगी ये बात कि ठीक है सब अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन कम से कम इंसान होने के नाते, इस माशरे का हिस्सा होने के नाते आप लोग ये सोचें कि आप अपने सोशल मीडिया पे लगा क्या रहे हैं। एक छोटी सी लड़की है, आई विल नॉट टेक द नेम, और अभी नई है वो, आई डोंट नो इन्फ्लुएंसर है कौन है वो, बस रील में ही नजर से गुजरी, और हार्डली शी इज 18 to 20 का एज ब्रैकेट होगा, और वो बाकायदा लेंस के अंदर कैमरे में देख के कहती है आपको क्या लगता है कि मैं 25,000 की नौकरी करूं, मैं पढ़ूं, मैं मेहनत करूं और मैं ऑफिस में बैठ के 25,000 की नौकरी करूं, आपको क्या लगता है जब मैं ये करके लाख रुपए कमा ले। मतलब आप अपनी यंग जनरेशन को या बाकी लोगों को एक तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं लोगों को कि आप अपनी फजूल रील्स डालें कि हम बिरयानी खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम नानी के घर आ गए, मामू के घर आ गए, और आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं ये फजूल हरकतें दिखाने पे। प्राइवेसी नहीं है, आपकी पूरी प्राइवेसी ब्रीच हो गई है, आपकी फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है इट्स ऑन सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, चाहे आप आपस में अपनी माँ से बात करें ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के लिए आप बड़े लवी डवी बन के बैठ जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा मुझे वो चीज इतनी बुरी लगी कि हमारी यंग जनरेशन है जो कोशिश कर रही है कि हम हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क कर लें, स्मार्ट वर्क और कर लें। उस रेस के अंदर ये नहीं पता कि हम कंटेंट क्या लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, और इससे इंस्पायर कौन हो रहा है। एजुकेशन ही नहीं है ना, आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, जब तक आप अपनी लाइफ में चीजों को पर्सनली उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप किस तरीके से और कर ड्रॉबैक सकते ये है हैं? कि कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, जिसको जो लगाना है वो लगा रहा है। हाँ, तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसको हमारी जनरेशन जो है वो गो थ्रू खुले दिल से एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट भी किया हुआ है। अभी हम आपसे मजीद बातें करेंगे, ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मारिया जाहिद हैं और वो हमें बता रही हैं बहुत सारी बिजनेस टिप्स। अच्छा, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो फेक है या रियल? नहीं नहीं, यूट्यूब की अर्निंग बिल्कुल रियल है, इसके अंदर कोई फेकनेस नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, और कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, यू हैव टू गिव टाइम। एक तो ये जो हमारी जनरेशन को या हमारी आवाम को या जो यंग जनरेशन को ये जो जल्दी में सब कुछ करना है ना, जितना जल्दी आओगे ना आप, यू विल बर्स्ट लाइक अ बबल, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन में चलने के लिए चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ करो। यूट्यूब इज़ अ थिंग जिससे आपको बिल्कुल अर्निंग होती है, और अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम दोगे इट विल पे यू इन अ वेरी गुड। और उसके लिए कितनी आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए? यार उनकी तो बस ये कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 आपके वॉचिंग आवर्स हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज होता है, जो कि एक प्रॉपर एक पूरा फॉर्म होता है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे कि अभी सबने टैक्स रिटर्न भरे होंगे, हमने तो भरे, तो हमारी वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ गई है, दोबारा हमने पूरा वो और मोनेटाइज होने के बाद आप कितना अर्न करते हो उससे? उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि आपने एटलीस्ट अपनी वीडियो से $100 जनरेट करना है, ठीक है। अब वो आप एक दिन में कर लो, वो आप एक महीने में कर लो, या वो आप 10 महीने में कर लो, उसके ऊपर जब तक $100 नहीं होगा आपकी कोई भी अर्निंग नहीं आएगी। उसके ऊपर आपके 200, 400, 1000, 2000, $4000 जो भी बन रहे हैं वो आपके बिल्कुल अकाउंट में आते हैं, जो भी आप। तो ये रियल है, ये 100% रियल है, और इसके अंदर कोई वो नहीं है। आप लिटरली, हम लोग एक जगह बैठे हुए बात कर रहे थे, हम आज के दौर में कहते हैं ना कि आपस में बात करते हैं, यार हमारे अब्बा ने उस वक्त प्लॉट लिया होता तो आज इतने करोड़ का होता। तो हम लोग बैठी हुई दोस्तें बात करते थे, हमारे बच्चे बोलेंगे अम्मा तुम उस वक्त यूट्यूब स्टार्ट कर लेती तो आज हमारा सब कुछ ये स्टैब्लिश होता। तो चीजें बड़ी चेंज हो गई हैं, और चीजें ये करना ईजी भी है, बिकॉज आपको किसी की मोहताजी नहीं है। जस्ट हैव टू टेक अ फोन और यू कैन स्टार्ट। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप अपना कंटेंट बनाओ जिसमें अपने आप को दिखाओ, फेसलेस कंटेंट बनाओ। इतनी खवातीन घरों में बैठ के इतने अच्छे अच्छे काम करी, कुकिंग से तुम बार बार कुकिंग कह रही हो, कुकिंग चैनल्स इतने अच्छे अच्छे, कुकिंग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी नीश को फॉलो करते हो। मदरहुड कितनी इफेक्ट हुई है इन सारी चीजों के अंदर? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद ज्यादा इफेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। मदरहुड तो एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा ऊपर होती है हर माँ के लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप टाइम कम भी दे रहे, तो मदरहुड गिल्ट जो है ना, वो एटलीस्ट हम काम करने वाली खवातीन तो फील कर सकती हैं कि वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो वो एक चीज होती है, लेकिन इसके अंदर आपके इट ऑल्सो डिपेंड कि आपके घर का ना एनवायरनमेंट किस तरीके का है। मजना
बच्चे हमारी जिंदगी में ना उस वक्त आते हैं जब हम कुछ होते हैं, या तो मतलब कि हम बड़े हैं ना, बच्चों ने मुझे देखा, हाँ माँ हमारी काम कर रही है जब से तो उनकी नजर में उनकी माँ हमेशा से काम कर रही है, नॉर्मल है। उनको वो लोग अलग लग रहे होते हैं, यार मम्मा, उनकी मम्मा तो कोई काम ही नहीं करती हैं, वो तो मैं उनके घर जाऊं तो वो तो मोबाइल देख रही होती है, मोबाइल देख रही होती है। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना। बच्चों को हम जिस तरह ढालेंगे ना मिजना, वो उस तरह चले जाएंगे, वो उसी मोल्ड में ना एडजस्ट। तो इतने सारे बिजनेस के साथ बच्चों को टाइम दे देती हैं प्रॉपर? कोशिश होती है कि उनको टाइम दूं, क्वालिटी टाइम दूं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टाइम, क्वालिटी टाइम मैटर्स अ लॉट। लोगों को ये लग रहा है हाँ भी मैं तो घर पे हूँ, बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, बच्चे हैं घर में। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट मिजना। आपको क्वालिटी टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को, उनको समझाना चाहिए कि नहीं यार, आपकी माँ है, आपकी मम्मा की ये है चीजें, तो हमें इसको भी देखना ये है, इसको भी responsibilities देखना है। हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी इंजॉय करते हैं। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये फॉर एग्जांपल एक टेबल है, ये हमारी इसमें सारी जो सेल्स है, जो हमारे पार्सल्स निकलने हैं, ये वो रखे हुए हैं। अगर किसी दिन इसमें कम पार्सल्स हो तो बच्चे के बोलेंगे मम्मा टेबल आज फुल क्यों नहीं है, या किसी दिन ज्यादा फुल, माँ जितनी फुल है। हाँ बिल्कुल, ये अब चीजें- उनको आदत हो गई है ना इसकी। हाँ, तो मतलब जिस तरह आप उनको मोल्ड करोगे वो उसमें चले जाएंगे। मुझे देख के तो अपना दूसरे बच्चे अपनी माँ को कहते हैं हाँ मामी ये कर रही है, चाची ये कर रही है, आप भी कुछ कर लें। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि बस अब बहुत मैं थक गई हूँ? होता है ना, कोई एक फेज आता है जहाँ पे हम बहुत स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुकिंग भी है, बच्चे भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं, हाउस हेल्प को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, फैमिली इवेंट्स भी देखने हैं, हाँ। और किसी चीज को आप मिस नहीं करते, नहीं क्योंकि अगर करते। कर देंगे तो फिर आपको बहुत सारे टॉन्ट हाँ। सुनने को मिलते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि बस अब मेरी बस हो गई है, मिजना इससे तो मैं नहीं कहूंगी। हाँ, ड्रेन हुई है कभी इन चीजों से? देखो थकावट तो हो जाती है, लेकिन वो एक टेम्पररी होती है, ठीक है। हाँ, मैं एक्टिंग की अगर बात करूं तो मैं एक्टिंग सिलेक्टिव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन से लेकर रात तक का टाइम ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना। लेकिन जो अपना काम होता है ना, उसके अंदर आप खुद बॉस हो ना, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल आउट कर सकते हो। तो ये एक फ्रीडम है अपना काम करने का, ये है। अभी हम आपसे मजीद बातें करेंगे, ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मारिया जाहिद हैं और वो हमें बता रही हैं बहुत सारी बिजनेस टिप्स। अच्छा, कभी एक सेंसिटिव टॉपिक है बॉडी शेमिंग, इसका सामना हुआ है? बहुत हुआ है, थ्रू आउट माई लाइफ हुआ है। प्रॉब्लम पता है क्या है मिजना? एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस कहाँ नहीं है? सबसे पहले तो जिस तरीके से आपकी जिस माहौल में आप सरवाइव कर रहे हो ना, उसी में आपको, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या अपने वर्क प्लेस पे हो, आपके कुछ जो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए ना, जिसके अंदर रंग गोरा हो, काला ना हो, सही है बॉडी पतली हो, मोटी ना हो, सही है आंखें बड़ी हो, चीनी ना हो, सही है ना कद नॉर्मल हो, नाक खंबे हो ना बोनी हो। बिकॉज ये तो एक वो है ना, नाक छोटी है तो फीनी नाक है, आंखें छोटी है तो चीनी आंखें। ये इतनी गलत चीज है। मैं इसके ऊपर अपनी इतनी वीडियोस के अंदर मैं इतनी बात करती हूँ कि भाई इनसिक्योर मत करें अपनी बच्चियों को, खास तौर पे अपनी लड़कियों को कॉन्फिडेंस दें और एक्सेप्ट करें। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, एक आम तासुर है कि जैसे ही आप किसी को देखते हैं तो फौरन उससे कहते हैं बहुत ज्यादा खा रही हो, खाने पीने की वजह से ऐसा है, तुम कोल्ड ड्रिंक पीती हो इसलिए ऐसा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन लोगों को यहाँ पे उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, माइंड में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अब तो फिर हो गई है, वरना तो कुछ साल पहले की अगर आप देख लें तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। आपने कैसे हैंडल किया लोगों को? मिजना शुरू में कॉन्फिडेंस बहुत ब्रेक हुआ, ठीक है ना, जब आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा अच्छा, है। एक और चीज होती है जो आपके दिमाग पे इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। जैसे आप बार बार एक बच्चे को कहते हैं कि तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज हो, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं तो बदतमीज हूँ एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। सेम लाइक दैट, जब लोग आपको बुरा कहना शुरू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है आप उस चीज को समझ जाते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो शायद आपको खुद एक्सेप्टेंस ये होनी चाहिए कि आप जैसे भी हैं आप अपने आप को पहले कबूल करें। हाँ, आप अपने आप को अच्छे लगेंगे तो लोगों को अच्छे लगेंगे। भाई मैं एक बात जानती हूँ, सबसे पहले अगर आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट देंगे और अपने आप को खुद एक्सेप्ट करेंगे तो अगला बंदा करेगा, अगले की मजाल नहीं होगी और उसी से कॉन्फिडेंस आता है। एग्जैक्टली। आप अपना कॉन्फिडेंस ना ब्रेक करें, ना अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ब्रेक करें। ये क्या के हर इंसान टैलेंटेड है मिजना, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर क्या पैटर्न है कि जो फर्स्ट आ रहा है ना वही सही है, बाकी सारे निकम्मे। सारे तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, कोई कुछ है कोई कुछ है, अपनी लाइफ से बेहतरीन जी रहे हैं। तो शुरू से ही जो ये एक
मैं कहूंगी कि ये जो इनिशियल एक जो बीज डाला जाता है ना, एक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कह लो कि आपने ये इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो तो ही आप ज़हीन हो, अदरवाइज आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये सबसे रॉन्ग चीज़ है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या है, हम जितने भी लोग हैं सेट पे ए फॉर हम क्या बोलेंगे, एप्पल। नो मैटर मेरा नाम आता हो ए से, मैं वो नहीं बोलूंगी। ऐसे हमारी रूट्स के अंदर वो डाल देंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर, क्रिएटिविटी किल कर दी है कि बंदे की अपनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। जैसे मेरे दोनों बेटों के नाम ए से आते हैं, आलियान एंड अब्दुल्ला। व्हाई ए फॉर एप्पल, व्हाई नॉट ए फॉर आलियान? सो दिस इज द थिंग। तो इन चीजों को चेंज करने में बहुत पढ़ने की सीखने की बहुत जरूरत है मजना, जो कि मैंने वक्त के साथ रियलाइज किया है। जिस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटली ग्रूम किया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। जब यहाँ से सब सेट है ना, तो सब यहाँ पे सेट है। मेरा वेट आज जो है ना, उससे बहुत ज्यादा जो पहले था, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट। आई कैन टॉक बेटर, आई कैन वॉक बेटर। पर कहते हैं लोग, कभी टॉन्ट करते हैं कि क्यों बढ़ा है, क्या हुआ है, इतनी मोटी हो गई हो? बोलते हैं अक्सर लोग बोलते हैं, तो भाई अब आप उनको यही रीजन देंगे जी कि हमें ये है मसला, हमें वो है मसला। मेरी नजर में तो ये सवाल करने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका रंग क्यों इतना काला है, आप इतनी गोरी क्यों है? इट्स लाइक दैट। सो बॉडी शेमिंग के मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ। अगर कोई बॉडी शेम करता है, उसको ऐसा जवाब दो कि वो अगली दफा किसी को बॉडी शेम ना कर सके। फौरन जवाब दे। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि स्किन केयर ब्रांड रन कर रही हूँ मजना, एक होता है ना जी हमारा रंग गोरा हो जाए। दो जो बड़े मसाइल है ना हमारे मुल्क की खवातीन और लड़कियों, दुबला होना और गोरा होना। नहीं, लड़कियों को गोरा होना है और खवातीन आंटियों को जवान रहना है। ये दो बड़े मसले हैं when it comes to the skin related things, ठीक है ना। कोई ऐसी क्रीम है जो रंग गोरा कर दे, कोई ऐसी क्रीम है जो हमें जवान कर दे, you know। तो मेरी जो स्किन केयर रेंज है ना, उसके अंदर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो रंग गोरा करे, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट दैट। आई सपोर्ट द थिंग आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने कलर को एक्सेप्ट करो, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। हमारी स्किन केयर की जो जितनी भी चीजें ना, वो आपके टेक्सचर पे काम करेंगी। स्किन की हमें गोरा होना है, नो मैटर खड्डे लगे हुए, स्किन की बेड़ा गर्क हुआ है, टेक्सचर के ऊपर काम नहीं है। तो बेसिक जो दिमाग प्रेप पे काम ही नहीं करते ना, स्किन प्रेप तो पता ही नहीं है लोगों को प्रेप स्किन प्रेप नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि हमने रोजाना क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन रिजीम क्या है। 10-15 प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो गोरा होने की क्रीम है भी, तो क्या वो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या नहीं है, वो यूज करने से मैं देखो इस चीज को तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि कोई भी क्रीम आपको ना गोरा कर सकती है, सिवाय इंजेक्शन के। वरना हमारी बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो शदीद गोरी होती, जितना पैसा उनके पास है, सही है ना। आप बॉलीवुड में देख लें, आप लॉलीवुड में देख लें, आप हॉलीवुड में देख लें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, मुझे नहीं लगता कोई एक सेंसिबल अगर कोई इंसान है तो इस चीज को फॉलो अप करेगा। तो हम लोगों ने बेसिकली ना अपनी बेसिक्स को छोड़ के बस वो एक ही चीज के पीछे हम भागे जा रहे। मैं कहती हूँ अपने आप को अपनाओ और अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। थैंक यू सो मच मारिया, आप हमारे शो में आई, आपने आके 4 चांद लगा दिए और हमें बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए बिजनेस से रिलेटेड, जो यकीनन हमारे व्यूवर्स के बहुत काम आएंगे। इट्स ऑल माय प्लेजर। कहना चाहेंगी आप? मिजना, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं एक चीज़ और मैंने स्टार्ट की है, वो है मारिया जाहिद फाउंडेशन, फेस ऑफ ट्रस्ट। सो इसके अंदर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प दोज हु नीड। बेसिकली देखो, मेरा सारा काम मोस्टली सोशल मीडिया पे, एंड व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया तो आप स्क्रॉल करते हो, आपको हज़ारों चीज़ें दिख रही होती हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, हर इंसान का दिल चाहता है, वी आर ह्यूमन बींग्स, और जितना भी हमें कमी लगता है। तो मेरी जो अप्रोच थी, मेरी ये थी कि यार मैं इस तरीके के लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको मैं उस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करूं या मैं दूं। तो ऑफ कोर्स मेरी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हर औरत की ख्वाहिश होती है, ज्वेलरी, कपड़े, स्किन केयर रिलेटेड। तो हमने उससे स्टार्ट किया। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट हैं, जैसे आप कह लो ब्लैंकेट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई। इवन हमने माशाल्लाह कुरान पाक, हमें लोगों ने बोला है कि आप हमें भेजें, कि हमारी शादी है आप हमें भेजें, मैं अपने जहेज में लेके जाऊंगी, मुझे ये सूट है। तो माशाल्लाह मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास ये एक चीज़ देने की इस्तिताअत और हैसियत है ना, तो मैं 10 का वेट नहीं करूंगी, मैं वो एक आगे बढ़ा दूंगी। 10 का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने करना, यू नो। सो इन तमाम चीज़ों का जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ in that You are running a trust as well. trust as well, yeah, you can say, like
social entrepreneur as well. मारिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप और बहुत सारे बिजनेस करें, मारियाज कलेक्शन में रोज इजाफा होता रहे, दिन रात इजाफा हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यकीनन आप सबको मारिया की बिजनेस टिप्स सुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और जो लोग घर में बैठ के अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनकी बातों से मोटिवेट होके कल से ही शुरू कर दें। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अगले शो में। देखते रहिए गुड लाइफ गुड वाइब्स।